हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ट्रू न्यूज़ फ्रेंड्स पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीएसएससी के अंतर्गत वैसे पोस्ट जिसमें एक तो आपका टाइपिंग लिखा हुआ था और दूसरा कि आपका कंप्यूटर टेस्ट लिखा हुआ था, यानी कंप्यूटर जांच परीक्षा। यहाँ पे टाइपिंग आपकी ली गई है, कंप्यूटर जांच परीक्षा नहीं ली गई है। तो क्या इसका सर्टिफिकेट लिया जाएगा या फिर ये कंप्यूटर टेस्ट जो है वो करवाई जाएगी अपना काउंसलिंग के बाद? तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो पर लास्ट तक बनी रहिएगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये लेटर है आपको 20/10/2021 का, जिसमें यहाँ पे चंचल कुमार प्रेषक हैं, सरकार के प्रधान सचिव, और सेवा में है सभी विभाग। अब सभी विभाग का मतलब है जितने भी विभाग हों, चाहे वो सामान्य प्रशासन विभाग हो, सचिवालय हो, राजस्व विभाग हो या पंचायती राज विभाग हो, सभी विभाग को, सभी विभाग के अध्यक्ष को, पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला पदाधिकारी को यह पत्र लिखा गया है। और विषय क्या है दोस्तों? विषय है कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा उत्तीर्ण करने, उत्तीर्णता से विमुक्त प्रदान किए जाने के उपरांत संबंधित सरकारी सेवकों की लंबित वेतन वृद्धियों को स्वीकृति के फलस्वरूप बकाया अंतर राशि के भुगतान के संबंध में। तो यहाँ पर यही है दोस्तों कि कंप्यूटर सक्षमता जांच जो है वो कितना जरूरी है और कितना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया कि उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त किए जाने में अथवा उक्त जांच परीक्षा में उत्तीर्णता से विमुक्त प्राप्त किए जाने के उपरांत लंबित वेतन वृद्धियों को स्वीकृत किए जाने के फलस्वरूप बकाया अंतर राशि के भुगतान के संबंध में अक्सर विभिन्न प्रशासनिक विभागों से परामर्श मंतव्य की अपेक्षा की जाती है। वर्णित स्थिति में उपयुक्त रेफरेंस के संदर्भ में परिपत्र द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया जाता है, निर्गत किए जाने की आवश्यकता है कि उक्त परिपत्र निर्गत किए जाने के उपरांत वर्णित बिंदु के संबंध में प्रशासनिक विभागों द्वारा सुगमता से निर्णय लिया जा सकेगा। यानी कि इस लेटर के बाद आराम से जो है कोई भी विभाग जो है इस पर अपना राय विचार करके जो अपना निर्णय है वो ले सकते हैं। तो आइए नंबर जानते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 1 कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना ज्ञापन 16/09 दिनांक 24 मई 2011 द्वारा बिहार सरकारी सेवक, जिसमें संपुष्टि के लिए कंप्यूटर सक्षमता जांच नियमावली अधिसूचित की गई है, नियमावली के प्रावधानों के आलोक में सचिवालय सहायक पर्यवेक्षकीय संवर्गों के पदों पर और कार्यालय कर्मी और समूह ग के वैसे कर्मी जिनकी सेवा संवर्ग नियमावली में कंप्यूटर सक्षमता जांच में उत्तीर्णता का प्रावधान किया गया हो। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको ग्रुप सी बोला गया है, यानी कि ग्रुप सी का मतलब बीएसएससी के सारे वैकेंसी जो है वो ग्रुप सी लेवल के ही हैं। तो ग्रुप सी के भी वैसे कर्मी जो सेवा संवर्ग नियमावली में कंप्यूटर जांच की आवश्यकता की गई है कि कंप्यूटर टेस्ट जो है में उत्तीर्णता प्राप्त किया जाना है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कंप्यूटर टेस्ट में जो है उत्तीर्णता प्राप्त किया जाना है, यानी कि जितने भी टाइपिंग पोस्ट है उसमें कंप्यूटर टेस्ट होगा। लेकिन ये कब होगा इसके बारे में अभी जस्ट हम बात करेंगे और कहाँ से होना चाहिए। तो उक्त नियमावली के नियम 5 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवा संवर्ग नियमावली में इन नियमावली के प्रतिकूल किसी भी प्रावधान के रहते हुए इस नियमावली के प्रावधानों का अभिभाव प्रभाव होगा। यानी कि दोस्तों कोई भी नियमावली अगर किसी भी विभाग पर पहले से है लेकिन फिर भी इस नियमावली का प्रभाव होगा जो 2011 में ये बनाया गया था। तो आइए जानते हैं दोस्तों इस नियमावली के बारे में जो 24/5/2011 को ये नियमावली बनी थी। तो आइए हम लोग उसके पास पहले पहुँचते हैं। देखिए ये है आपका नियमावली सामान्य प्रशासन विभाग का, जो कि 29/5 को रिलीज किया गया था और 16/09 इसका जो है क्रमांक है और ये 24/5 को ही बनाया गया था। तो इसको हम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि नाम और विस्तार क्या होगा। तो नियमावली जो है बिहार सरकारी सेवक संपुष्टि के लिए कंप्यूटर सक्षमता नियमावली 2011 कहेगी जा सकेगी। और इसमें मेन जो कंडीशन है दोस्तों वो आपका नीचे लिखा हुआ है। आइए देखिए, ये तो आपको पता है कि यह मात्र सचिवालय सहायकों, पर्यवेक्षकीय संवर्गों एवं ग्रुप सी यानी कि आपका जो भी बीएसएस इंटर लेवल की वैकेंसी है उनके कर्मियों के संबंध में लागू होगा। और यहाँ पे बताया गया कंप्यूटर सक्षमता जांच के बारे में, इसकी अर्हता क्या होगी। तो बताया गया कि राज्य सरकार की किसी सेवा संवर्ग नियमावली जहाँ संपुष्टि के लिए कंप्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है में अन्यथा प्रावधान होते हुए भी ऐसे प्रत्येक सेवा संवर्ग में संपुष्टि के लिए DOEACC यानी डोएक सोसाइटी के एक कोर्स जिसका विनिश्चय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाता है में उत्तीर्णता प्राप्त प्रमाण पत्र होना आवश्यक है
और अलग से कंप्यूटर सक्षमता जांच की आवश्यकता नहीं रहेगी। देख लीजिए, यानी कि यहाँ पे साफ सुथरा बताया गया दोस्तों कि अलग से कंप्यूटर टेस्ट जांच की आवश्यकता नहीं रहेगी, जो कि बीएसएससी नहीं लिया है। लेकिन इसमें संपुष्टि के लिए डोएक सोसाइटी के एक कोर्स जिसका विनिश्चय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा। यानी कि ये जो एक डोएक का एक कोर्स होता है जिसका जो है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जो है ये टेस्ट लिया जाएगा और उसी की प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो ये कब होगी दोस्तों? ये आपकी आफ्टर ज्वाइनिंग, यानी कि आपकी जब सेवा संपुष्ट की जाएगी और सेवा संपुष्ट के बाद जब 2 साल का प्रोबेशन पीरियड लगेगा, उसी प्रोबेशन पीरियड में ये चीज़ें आपको कंप्लीट करवा ली जाएगी और वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। ये साफ लिखा हुआ यहाँ पे। और जो सरकारी सेवक पहले से संपुष्ट हैं और उन्हें अपनी अगली वेतन वृद्धि प्राप्त करने हेतु कंप्यूटर टेस्ट की अवतीर्ण होने आवश्यक हो को अगली वेतन वृद्धि प्राप्त करने के लिए उसको भी डोएक जो है सोसाइटी के एक कोर्स जिसका विनिश्चय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा में उत्तीर्णता प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा और अलग से कंप्यूटर सक्षमता जांच की परीक्षा आवश्यकता नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पे चाहे आप पहले से ग्रुप डी पोस्ट पर हों और वो सी में जाना चाहते हो तो उनको भी ये आपका डोएक सोसाइटी से ही करवाना होगा, और जो नए भर्ती वाले कैंडिडेट हैं उनको भी डोएक सोसाइटी से ही आपको ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने पड़ेंगे। तो ये था दोस्तों ये कंप्यूटर टंकन से संबंधित और कंप्यूटर टेस्ट से संबंधित। तो टंकन की बात तो करें तो टंकन की अगर हम बात करें, जो आपका हिंदी टाइपिंग 300 वर्ड पर मिनट 300 वर्ड 10 मिनट लेगा, और इंग्लिश की बात करें 350 वर्ड, और यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि एक्यूरेसी 100% लेगी। तो इस पर हम बात करना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात कि एक्यूरेसी 100% तो नहीं के बराबर होगा, क्योंकि बिहार में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। मेरा मानना है दोस्तों, हिंदी की अगर बात करें, हिंदी टेस्ट आपने दिए होंगे तो आपको कम से कम तो 1.5% का जो है वो छूट रहेगा, यानी कि आपको 98.5% एक्यूरेसी ले सकती है। ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है और आपको रिलीफ मिले, लेकिन इतना तो कम से कम ज़रूर देगा। इससे कम आपको, यह नहीं कि आपको 100% लेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बिहार के किसी भी निवाली में। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको छूट मिलेगी, ठीक है। और वहीं इंग्लिश टाइपिंग की अगर बात करें दोस्तों, तो इंग्लिश टाइपिंग में आपको 2% भी मिल सकता है। ये मेरा मानना है, इंग्लिश के बारे में नहीं जानता हूँ, हिंदी की जो निवाली उसको मैंने पढ़ा है, लेकिन इंग्लिश में अगर बात करें तो 2% मिल सकता है। हो सकता है बढ़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2% छूट तो ज़रूर रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जिन अराजपत्रित कर्मियों को विभागीय परीक्षा में कंप्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान विषय की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्पना के प्रावधान के तहत कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ें आपको पता चल गई दोस्तों कि जो अराजपत्रित की बात करें तो यानी ग्रुप ए और बी लेवल को छोड़ करके, यानी जो कि नॉन गजेटेड पोस्ट हैं, उसके लिए आपको आवश्यकता नहीं है ना, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। और बाकी जो है आपको डोएक सोसाइटी से ही आपको वो चीज़ें प्राप्त करनी होगी। आइए बीपीएससी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आपको दोस्तों। इस वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं जो 28/10/2021 की, यानी हाल ही की जो है ये नोटिस है जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसमें 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के उपरांत जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको कुछ निर्देश दिए गए हैं जो आपको भी सुनना चाहिए। वो निर्देश क्या क्या है दोस्तों? देखिए, सबसे पहले अगर बात करें हम तो 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग में नियुक्त हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल 9, यानी कि आपका लेवल जो है 9 का पेमेंट मिलने वाला है, जिसमें 53,100 से लेकर 1,67,800 रुपये में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ औपबंधिक रूप से परीक्षोप प्रमाण वरीय उप समाहर्ता के रूप में नियुक्त करने हेतु उनका नाम सक्षम कॉलम 6 में अंकित जिला में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अगले आदेश तक प्रस्तावित किया जाता है। तो यहाँ पे नाम देख सकते हैं, बाएं साइड में है विद्यासागर, उनका जो है आपका गृह जिला जो है वो आपका सुपौल दिया गया है। मेघा क्रमांक जो है वो आपका 2 है। आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर 01 और कटिहार में इनके जो है प्रशिक्षण हेतु पदस्थापन किया गया है। और वांछित कागजात जो है वो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त हुआ है इनको, तो ये चीज़ें जो है डिमांड की गई है।
अब ये अनापत्ति प्रमाण पत्र क्या होता है दोस्तों, जो सरकारी सेवक होते हैं, पहले से कहीं जॉब कर रहे होते हैं, उनसे ये चीज़ें डिमांड की जाती है कि आप जो है NOC ला करके दे दीजिए, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है। यहाँ पर देखिए इनसे क्या मांगा गया है दोस्तों, इनसे जो है अभी तक नहीं मिला है क्या, तो बिहार सरकार के प्रपत्र में क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, यानी अगर बेसिक कैटेगरी में है तो क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र चाहिए, वो भी इन्होंने जमा नहीं किया है। ये चीज़ें इनसे मांगी गई है। यहाँ पे देखिए अनापत्ति प्रमाण पत्र इनसे भी मांगा गया है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है या पूर्व वित्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब नियुक्ति होने के वाले अभ्यर्थियों की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी और उनके विरुद्ध आवश्यक विधि संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर आपने जो भी काउंसलिंग में करवाया है और ज्वाइनिंग के टाइम में वो चीज़ें प्राप्त नहीं होती या फिर कुछ उससे भिन्न होती है, तो आपको दिक्कत हो सकती है, आप पर जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद है कि सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्षा मान अवधि 2 वर्ष की होगी और उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। तो ये आपको पता है प्रोबेशन पीरियड का नियम है 2 वर्षों का, किसी भी विभाग में आप जाइए। और देखिए सबसे जो अहम बात यहाँ पे दोस्तों वो ये है, पॉइंट नंबर 5 देखिएगा कि सभी अभ्यर्थियों द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 19 दिनांक 18/1/1976 के अनुपालन में दहेज नहीं लेने और देने संबंधी घोषणा पत्र संबंधित जिला पदाधिकारी के सक्षम योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि जो भी ज्वाइन करने वाले हैं उनको ये जो चीज़ें हैं, पॉइंट नंबर 5, आपको ये घोषणा पत्र मिलता है जिसमें आपको दहेज नहीं लेना और दहेज नहीं देना का समर्थन करना है और ये घोषणा पत्र आपको जारी करना है। तो ये था दोस्तों, और बाकी चीज़ें हैं जो इसको आप लोग ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें समय आपको ज़्यादा मतलब दिक्कत होगी, आपकी समय ज़्यादा जाएगी, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। और इसको अगर पढ़ने का इच्छा हो डाउनलोड करके, तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट जो हमारे चैनल का नाम है वही सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी घबराइए नहीं, BSSC जो है लगभग अपने अंतिम चरण पर है और BSSC कैंडिडेट को बहुत जल्द ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि आप सभी इंतजार कर सकते हैं, 10 से 12 दिनों में आपकी काउंसलिंग लिस्ट आने की पूर्ण संभावना है। जैसे ही ये टाइपिंग टेस्ट, स्टेनो और आपका फिजिकल कंप्लीट होता है, आपकी काउंसलिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी और आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया इसी मंथ जो है यानी कि नवंबर में ही शुरू हो सकती है। अंतिम सप्ताह में हो, अंतिम तिथि में हो, लेकिन शुरुआत हो सकती है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो की अंतिम पड़ाव के साथ ये वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।